एवरीवन, तो कैसे सब आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और अभी टाइम कितना हो रहा है, मतलब 12 नहीं बजे हैं, मेरे ख्याल से 11:30 कुछ हो रहे हैं। एक बार चेक करती हूँ। तो टाइम 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 12 बजने में। और अभी मेरा काम ना 11:30 को ही आज सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो आराम से अभी बैठ के देखिए, यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। तो अभी मैंने बस चाय बनाया है और चाय लेके बैठ गई हूँ। और आज काम बहुत जल्दी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था आज इनको भी जल्दी जाना था ऑफिस। तो इस वजह से ना सारा काम जल्दी जल्दी निपट गया। यानी कि सुबह उठ के ही मैंने खाना एक साथ ही ब्रेकफास्ट लंच सारा कुछ बना दिया। 9 बजे तक मेरा खाना बिल्कुल परफेक्ट डन बन गया था। और उसके बाद नहा के पूजा पाठ, मतलब झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ सब कर लिया मैंने। तो ये भी अपना ऑफिस चले गए, पीहू भी अपना स्कूल गई। और उसके बाद कपड़े भी धोने थे, तो आज मेरे कपड़े भी धुल गए। छत पे पूरा फैला दिया मैंने कपड़े। लेटी हुई है आराम से। तो पीहू नहीं है ना अभी घर में, तो आशु इंजॉय कर रही है अपना टाइम। ये वाला पीसफुल टाइम होता है आशु का, बिल्कुल आराम से बैठकर एंजॉय कर रही है। पहले मैं सोच रही थी मेरे पास है साड़ी, वही पहन लूँगी। मैंने साड़ी कोई नया नहीं लिया इस बार, मेरे पास ऑलरेडी साड़ी है। जब साड़ी है तो बेकार में क्यों पैसे वेस्ट करना, है ना। पैसे बचा के रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी तीज त्यौहार आए, कुछ भी आए, अगर हमारे पास वो भी तो हम बस शॉपिंग करते रहे। और पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो खर्च करते वक्त भी बहुत ज़रूरी हो तो ही कोई चीज़ ख़रीदना चाहिए। तो ये करते हैं पैसे कमाने के लिए और इतने आसानी से खर्च कर लो, तो ये कोई समझदारी नहीं होती है मेरे हिसाब से। मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, मेरी ऐसी सोच है। ज़रूरत है वो चीज़ लो, ना है तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है तो इतना मत लीजिए। वो सामान बाद में ले लीजिए जब ज़रूरत होगी। 2-3 रखी हुई है, उसमें से कौन सी साड़ी पहनूँ। तो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं पहनूँगी एकदम से हैवी वाली, क्योंकि क्या होता है ना, तीज में बिल्कुल घर में बैठ के पूजा पाठ करना होता है। तो आप जब पूजा करोगे, एकदम ज़्यादा हैवी साड़ी होती है ना, तो प्रॉपरली पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अकेले रहूँगी तो सारा सामान भी खुद एडजस्ट करना है, सारा तीज का जो भी सामान होगा, प्रसाद वगैरह बनाना, सारा कुछ करना। तो उतनी हैवी साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और मौसम बिल्कुल देखो, अभी धूप निकल आया। अभी मैं ऊपर जा रही थी कि बादल सा कर दिया और अभी धूप आ गया। अच्छा, छत पे कपड़े फैला रखी हूँ ना काफ़ी। तो जब तक मैं छत पे आई धूप आ गई थी, पर मैंने सोचा नहीं कपड़े हटा ही लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी ना मेरे सूख गए थे अच्छे। देखिए धूप जाओ, ये भगवान जी वाले कपड़े हैं ना, कपड़े देखिए। तो सारे कपड़े जो है ना अभी मैं फोल्ड करके हटा दे रही हूँ। थोड़ा सा आलस आ रहा है क्योंकि अभी खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद ये सब करने की कुछ इच्छा नहीं होती। इच्छा होती है थोड़ी देर लेट जाइए, आराम करिए। पीयू को भी अभी आई हूँ 1 घंटे पहले स्कूल से लेकर, थोड़ी सी थक, लेकिन मैं अभी ये मोड़ लूँगी ना तो बेहतर रहे। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दे रही हूँ और उसके बाद ना फिर अपने काम में लगूँगी शाम को। खाना वाना तो हो गया था, तो ये शाम का टाइम है, चाय बन रहा है और मैं बाकी सारे काम अपने निपटा रही हूँ। और शादी के बाद सच में कितनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है ना। शादी से पहले तो ऐसा था कि बस सो के उठो, नहाओ, ब्रश करो और खाना बिल्कुल सामने, नाश्ता सामने, हर चीज़ हाथ पे। यानी मम्मी हमेशा आगे पीछे करती रहती थी हर चीज़ों के लिए। अब रियलाइज़ होता है, तब उतना नहीं रियलाइज़ होता था। तभी लगता था हाँ हर मम्मी करती है, हर पापा करते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महसूस होता है वो चीज़, वो समय की इम्पोर्टेंस, वो सारी बातें याद आती है। क्योंकि अब ऐसा हो जाता है, अब कितना भी थक जाओ तो काम करना ही है। और अब शायद आराम से सुकून से बैठकर खाना खा लो और सीधे उठ के हाथ धो लो, ऐसा दिन नहीं आएगा। क्योंकि खाना खाने के बाद पूरा बर्तन साफ़ करो, किचन साफ़ करो, ये साफ़ करो, वो साफ़ करो, ये सारी चीज़ें लगी रहती है। और यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरा कहता है ना रोज़ ही इवनिंग टू नाइट रूटीन है, खाना बनाना है। और खाना देखिए आज ना थोड़े से पकौड़े वकौड़े मैंने छान लिए, क्योंकि ये आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से। तो मैंने सोचा कि चलो फॉर अ चेंज थोड़ा सा पकौड़े छान देती हूँ, तो पति देव भी खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे बर्तन इतना ज़्यादा हो गया है, खाना हम खा चुके हैं और बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था। तो सारा कुछ अभी साफ़ करूँगी, किचन काउंटर सब कुछ, गैस स्टव सब मैं अभी रात में ही क्लीन कर लेती हूँ। ये मेरी आदत है, चाहे कितनी भी रात हो जाए। अगर इनका आफ्टरनून शिफ्ट होता है ना तो ये बहुत लेट आते हैं, तो 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो भी मैं किचन क्लीन करती हूँ। और आज तो ये जल्दी आ गए थे तो जल्दी काम निपट रहा है। और सच बोलूँ तो अब बहुत ज़्यादा शौक़ लगता है कि कभी ना हम आराम से सुबह उठे और कुछ नहीं किया और बस नहाया धोया, खाना पीना खाया और फिर बैठ गए। तो
ऐसा मौका नहीं मिलने वाला अब। ये मौका शादी से पहले मिलता था। ये जो सुख होता है ना, ये मम्मी पापा अपने मायके में जो बच्चों को देते हैं, ये सुख अब मिलना मुश्किल है। ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, अब जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि सुकून से बैठना ही मुश्किल है। सुकून से नहीं बैठ सकते। जब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती है तो कहाँ सुकून से बैठोगे। अगर बैठोगे तो दिमाग में हर तरह की बातें चलता ही रहता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और किसके साथ और किन किन के साथ होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ ना, इसलिए एक दो शब्द आगे पीछे लड़खड़ा जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं जो किचन का नैपकिन है, टाल है, वो सारा कुछ क्लीन करके अच्छे से फैला दूंगी किचन में। और सोने से पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ना चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हम नहीं यूज़ कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है कि नहीं। तो ये इसी को ध्यान रखना चाहिए। और मेरी आदत है ना, रात को मैं गैस का जो नॉब होता है वो नीचे टर्न ऑफ कर देती हूँ। तो सारा कुछ अब डन हो गया। ले लिया तो पानी चाहिए होती है, कभी कभार रात में उठते हैं तो प्यास लग जाता है तो पानी बॉटल कहती हूँ ले जाने के लिए। तो चलिए, और भगवान जी के आगे मत्था टेक लिया है। सो के उठो और सोने जाओ। दोनों वक्त भगवान जी के दर्शन कर लेती हूँ। मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए आज का ब्लॉग। बाय।